वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल इवैल्यूएशन। आज हम इसमें पढ़ेंगे मीनिंग, नीड, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर पोटेंशियल इवैल्यूएशन। तो इसमें हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आपको उस एग्जांपल को माइंड में रखना है। ठीक है, फिर उसी को आप कंप्लीट लेक्चर में लेके चलना। सपोज़ कीजिए आपने कोई न्यू फ़ोन लिया है। ठीक है, तो आपने उसकी जो बैटरी है, आपने उसकी बैटरी 5-6 घंटे यूज़ की है। ठीक है, चार्ज करने के बाद तो आपका जो फ्रेंड है वो आपसे पूछता है कि इस फ़ोन की कैसी परफॉर्मेंस है। तो आप कहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी बैटरी 5-6 घंटे चल रही है। ठीक है, तो वो तो हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब आपने क्या किया, अब आपको जो उस बैटरी की क्षमता है वो कब तक चल सकती है, वो 24 घंटे चल सकती है एक बार चार्ज करने के बाद, लेकिन आपने उसको अभी तक यूज़ नहीं किया है 24 घंटे। ठीक है, तो वो क्या है, उसकी पोटेंशियल है। तो जो आपने यूज़ कर लिया है वो तो होती है आपकी परफॉर्मेंस। ठीक है, कि उस चीज़ की परफॉर्मेंस कैसी है। और जो चीज़ यूज़ नहीं की है लेकिन वो चीज़ कर सकती है, मतलब हमने 24 घंटे तक फ़ोन चलाया नहीं है लेकिन वो बैटरी 24 घंटे तक चल सकती है, तो ये होती है पोटेंशियल, किसी चीज़ की क्षमता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल इवैल्यूएशन। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। It is defined as identification of hidden talents and skills of a person. The person might or might not be aware of them. It is a future-oriented appraisal whose aim to identify and evaluate the potential of the employees for higher position and responsibilities. ये क्या कहना चाहता है कि इसके अंदर हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, हिडन टैलेंट्स और स्किल्स को किसी भी पर्सन के। ठीक है, वो पर्सन अपनी उस स्किल से अवेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तो फिर उसको जानकारी होगी कि वो ये काम भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल है। और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारी पास्ट परफॉर्मेंस जो होती है उसके बेस पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि हमारी जो पास्ट परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हम देखते हैं कि इस इंसान की परफॉर्मेंस कैसी है, जो पास्ट रिकॉर्ड है। लेकिन ये क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल है, मतलब हम इसमें देखते हैं कि फ्यूचर में हम किसी पर्सन को और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, और किस हायर लेवल की पोजीशन पे हम लेके जा सकते हैं। सपोज करो कोई हायर लेवल की पोजीशन खाली हो जाती है आगे जाके। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे किस एम्प्लॉयज़ में कैपेबिलिटी है कि हम उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं। ठीक है, उस पर्सन को। तो ये होता है हमारा पोटेंशियल अप्रेजल। ये बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और उस एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखना। ठीक है, कि हम कितना काम कर सकते हैं और हम कितना काम कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। और इसी को हम पोटेंशियल कहते हैं, कि हम कितना काम कर सकते हैं, वो हमारी पोटेंशियल होती है। अब सबको नहीं पता कि वो क्या कर सकता है या कितना काम कर सकता है। ठीक है, एक क्योट भी है बहुत फेमस, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कि हमें किसी भी बुक का कवर देख के ये नहीं अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वो कितनी अच्छी होगी या कितनी बुरी होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा पोटेंशियल इवैल्यूएशन। और इसको हम क्या करते हैं, हम हर एम्प्लॉयज़ की जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है किसी कार्य को करने की, ठीक है, हम उसको एनालाइज करते हैं इसके अंदर। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है पोटेंशियल इवैल्यूएशन के। अगर आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इजीली इसके ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज़ अबाउट देयर फ्यूचर रोल्स। मतलब हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके फ्यूचर रोल के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, अवेयर करते हैं। ठीक है, उन्हें बताते हैं कि आपके अंदर ये स्किल्स भी है, आप इन पर भी काम कर सकते हैं और इससे आप फ्यूचर में किसी हायर पोजीशन पे आ सकते हैं। ठीक है, कोई हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। अगर उसको ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर ये स्किल भी है, ठीक है, हम इस काम को भी कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है, तो जो उसकी क्वालिटी है ना, जो उसकी परफॉर्मेंस की क्वालिटी है, वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए जिस इंसान के अंदर पोटेंशियल होती है ना अच्छी, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। लेकिन जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो बहुत ज़्यादा किसी फील्ड में, लेकिन उसकी पोटेंशियल भी अच्छी हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वो जितना काम कर रहा है वो सिर्फ उतना ही कर पा रहा हो जितनी, मतलब कोई इंसान है वो 5 घंटे काम करके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि उसकी पोटेंशियल की क्षमता और भी ज़्यादा कुछ करने की होगी। मतलब ये है कि उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही है जितने वो 5-6 घंटे काम कर पा रहा है। लेकिन जिस इंसान की पोटेंशियल 24 घंटे काम करने की है, तो वो 5 घंटे
घंटे के काम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, समझ रही हैं बात को, कि जो पोटेंशियल जिसकी अच्छी होगी, एक इंसान की कैपेसिटी 24 आवर काम करने की है, तो वो 5 घंटे काम बहुत ही आसानी के साथ और बिना थके कर पाएगा। लेकिन एक इंसान है जिसकी 5 घंटे काम करने की क्षमता है, ठीक है, तो वो ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे काम कर लेगा वो। ठीक है, तो ये है आपकी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट है टू गिव प्रॉपर फीडबैक टू द एम्प्लॉयज़ फॉर देयर पोटेंशियल। इसके जरिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर फीडबैक देते हैं एम्प्लॉयज़ को कि उनकी क्या क्षमता है और वो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेकिंग बेटर प्लान्स। अब हम क्या इस एनालाइज से क्या, तो ये जो पोटेंशियल इवैल्यूएशन है ये ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प करता है कि वो बेटर प्लान्स बना सके, बेटर स्ट्रेटजीज बना सके, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को लेके, कि आगे चल के हम इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द एबिलिटीज़ ऑफ एन एम्प्लॉय, मतलब ये हेल्प करती है एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में एम्प्लॉयज़ की, कि किसी इंसान के अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि हम अगर हमें ये पता चल जाए कि इस एम्प्लॉय के अंदर ये स्किल्स भी है, मतलब ये इस काम को भी अच्छा कर सकता है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर के लिए, कि हम फ्यूचर में उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उसके लिए हम उसको ट्रेनिंग देंगे जिससे उसकी जो परफॉर्मेंस है और बेटर हो सके। नेक्स्ट फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड पोटेंशियल, पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी हम ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज़ अबाउट देयर फ्यूचर रोल्स, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, टू गिव प्रॉपर फीडबैक टू द एम्प्लॉयज़ फॉर देयर पोटेंशियल, to help organization for making better plans, to identify the abilities of an employee, for training and development program, for personal growth and potential। चलिए आगे चलते हैं। ये होता है प्रोसेस, ये प्रोसेस है पोटेंशियल अप्रेजल सिस्टम का। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा रोल डिस्क्रिप्शन, देन उसके बाद क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड, देन इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी, देन ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम, देन फीडबैक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन करके। रोल डिस्क्रिप्शन ये क्या कहता है, A good potential appraisal system would be based on clarity of roles and function associated with different role of an organization. This requires extensive job description to be made available for each job. ये क्या कहता है कि जो गुड पोटेंशियल अप्रेजल सिस्टम होता है वो क्या बताता है, रोल्स को और फंक्शंस को क्लियर करता है। ठीक है, कि क्या कोई इंसान क्या रोल्स और फंक्शन कर सकता है। ठीक है, और वो जो रोल्स और फंक्शन है वो और किस डिफरेंट रोल से ऑर्गेनाइजेशन के एसोसिएटेड है। ठीक है, कि वो इंसान ये चीज़ भी कर सकता है। तो इसके लिए में ज़रूरी होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए हमारे पास, ताकि जॉब डिस्क्रिप्शन में हम क्या देखते हैं, नेचर क्या है जॉब का, उसमें काम क्या होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें देखते हैं, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, स्किल्स क्या चाहिए, ये होती है जॉब डिस्क्रिप्शन देना। तो ये हो गया रोल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन, द रोल्स टू बी प्लेड बाय पीपल मस्ट बी प्रिपेयर्ड। जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उनके बेस पे क्या होता है कि हम जो रोल्स हैं जो लोग करेंगे उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम देखते हैं टेक्निकल स्किल्स क्या है, बिहेवियरल स्किल्स क्या है, मैनेजरल जॉब्स है, मतलब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि इसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटीज़। इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं क्वालिटीज़ के, इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी के अंदर क्या आता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये बताओ, पता है आप लोगों को, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं कि जो आपको मतलब एक डायरेक्शन दे सके, जो दिखा सके। ठीक है, किसी की परफॉर्मेंस को नापने के जो पैमाने बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, तो ये होते हैं इंडिकेटर्स। तो इसके अंदर आता है रेटिंग बाय अदर सबसे पहला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिसाइड लिस्टिंग द फंक्शन एंड क्वालिटीज़ द पोटेंशियल अप्रेजल मस्ट लिस्ट मैकेनिज्म ऑफ जजिंग दी क्वालिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय सच एज रेटिंग बाय अदर्स। तो इसी तरीके से जज करता है, जिनको एज ए स्टैंडर्ड लेके ऑर्गेनाइजेशन जज करती है, तो उनको बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल a rating by others, the potential of a employee, एक मिनट सॉरी, just a minute please. The potential of a candidate could be rated by the immediate supervisor who is acquainted with the candidate's work in the past, especially his technical capabilities. Rating by others का मतलब ये होता है, सिंपली मतलब आप देख लीजिए कि हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं, हमारे जो पीयर ग्रुप्स है, ठीक है, वो लोग हमें रेटिंग देते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी पहले, जो हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेस्ट।
टेस्ट के अंदर क्या आता है, यहाँ पे हम मैनेजरल और बिहेवियरल टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट ले सकते हैं, जिन टेस्ट से हम ये जान सकते हैं कि उस इंसान की मैनेजरल और बिहेवियरल कैपेसिटी कैसी है। नेक्स्ट गेम्स होती है, तो गेम्स भी जैसे स्टिमुलेशन गेम्स हो गया, ठीक है, एंड एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, असेसमेंट सेंटर, बिजनेस गेम्स, इन बास्केट, रोल प्ले कुड बी यूज टू अनकवर द पोटेंशियल ऑफ ए कैंडिडेट। मतलब क्या है कि हम बहुत सारी जो ये गेम्स है, जैसे रोल प्ले, रोल दे के उसको, ठीक है, हम देख सकते हैं कि वो इंसान कितना एफिशिएंटली प्ले कर रहा है किसी रोल को गेम के अंदर। मतलब गेम के अंदर उसको एक सिचुएशन दे देंगे कि भाई आपके यहाँ पे सेल्स डिक्लाइन हो रही है, तो अब आप बताइए आप किस तरीके से हैंडल करेंगे उस सिचुएशंस को, ठीक है। तो बहुत सारी गेम्स के अंदर वो इन्वॉल्व करके हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जो पास्ट रिकॉर्ड्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के, ठीक है, वो हमें हेल्प करते हैं जानने के लिए कि किसी के अंदर क्या और पोटेंशियल्स है, ठीक है। परफॉर्मेंस जो रिकॉर्ड करते हैं हम, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको रेटिंग देते हैं, तो वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, क्वालिटी जांचने के लिए किसके इंसान के अंदर क्या क्वालिटी है। तो ये थे रेटिंग बाय द टेस्ट, गेम्स, रिकॉर्ड्स। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा है नहीं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग दिस सिस्टम। जी, ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम के अंदर क्या होता है, जब हम ये सभी स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो फिर हम एक सिस्टम सेटअप करते हैं अपना, ठीक है। तो उस सिस्टम को सेटअप करने के लिए उस सिस्टम को सेटअप करके वो जो सिस्टम है वो हमें हेल्प करता है गुड डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है, बेटर डिसीजंस लेने के लिए, कि हम अपने एम्प्लॉय के रिगार्डिंग बेटर डिसीजंस ले सकें, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेटर स्ट्रेटजीज बना सकें, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम के अंदर क्या आता है, After following above steps, it must be set up a system that will allow the introduction of the scheme smoothly, giving answer to some puzzling questions। मतलब ये क्या करता है, हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देता है यहाँ पे, जहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को। फर्स्ट ऑफ ऑल है वेटेज टू ईच ऑफ द परफॉर्मेंस डायमेंशन, टेक्निकल, मैनेजरल, बिहेवियर एंड क्वालिटीज़ की कितनी हमें वेटेज देनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है स्टेप तक आते आते कि कितनी वेटेज देनी है हमें परफॉर्मेंस के अलग अलग डायमेंशंस को, जैसे किसी की टेक्निकल को, मैनेजरल स्किल्स को, बिहेवियर क्वालिटीज़ को कितनी हमें पॉइंट देने हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ असेसिंग द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर ऑफ हिज पोटेंशियल, की क्या क्या मैकेनिज्म है एसेस करने के किसी भी इंडिविजुअल की डिफरेंट क्षमता को, ठीक है, किस किस स्टैंडर्ड लेके हम किस किस इंडिकेटर को लेके हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर ये क्षमता हो सकती है, ठीक है। तो इन सब के आंसर हमें मिल जाते हैं और फिर हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसको लेके हम आगे चल सकते हैं। हम एम्प्लॉयज़ को उनकी जो भी पोटेंशियल होगी उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम। नेक्स्ट है फीडबैक। ये लास्ट है। फीडबैक क्या होता है पता है आप सबको, तो ये भी आप कमेंट में लिखना फीडबैक क्या होता है। फीडबैक क्या होता है कि हमने कोई काम किया है, ठीक है, हमने कोई काम किया है तो उसकी फिर हम लोगों से रिव्यू जो मिलता है हमें, जैसे भी मैं वीडियो बना रही हूँ अब आप लोग रिव्यू देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से एक फीडबैक होती है कि आपको आपके काम का पता चलता रहे कि ये ठीक है या गलत है या इसमें क्या चेंज करने की जरूरत है। तो दिस सिस्टम मस्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी एम्प्लॉय टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज असेसमेंट। मतलब ये सिस्टम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है हर एम्प्लॉय को कि वो अपना रिजल्ट जान सके अपनी असेसमेंट का, कि उसको कितना पॉइंट्स मिले हैं किस चीज़ के लिए, कि उसकी कितनी क्षमता है, ठीक है। नेक्स्ट ही शुड बी हेल्प टू अंडरस्टैंड द क्वालिटीज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द रोल फॉर विच ही थिंक ही हैज़ द पोटेंशियल। उसको ये भी पता चल जाता है कि उसके अंदर कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जो उसको चाहिए किसी पर्टिकुलर रोल को प्ले करने के लिए, ठीक है। ये उसको पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है। द मैकेनिज्म यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अप्रेज हिज पोटेंशियल एंड द रिजल्ट ऑफ सच एन अप्रेजल। तो ये जो मैकेनिज्म है ये ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है फीडबैक का अप्रेज करने के लिए उनकी पोटेंशियल्स को, और रिजल्ट ऑफ सच एन अप्रेजल उसका रिजल्ट उन्हें बताती है कि आपकी कितनी पोटेंशियल है किसी भी काम को करने की, ठीक है। तो ये थी फीडबैक। तो फाइनली हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने एक मिनट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसका मीनिंग पढ़ा, ठीक है, डेफिनेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। देन हमने इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े, इन्हें हम नीड में भी लिख सकते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है हमें करने की या उद्देश्य क्या होते हैं पोटेंशियल इवेल्युएशन के। उसके बाद हमने प्रोसेस पढ़ा, प्रोसेस के अंदर रोल डिस्क्रिप्शन, क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड, इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी, ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम, फीडबैक, ये सब पढ़ा, ठीक है। और इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।